हेलो दोस्त। कई सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है, तो उससे समझ जाइएगा कि रेलवे न्यू भर्ती पे वीडियो कई जगह बने होंगे। कब तक आ सकता है न्यू वैकेंसी? तो मेरा जवाब यही है, इलेक्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब भी प्रश्न पूछा जाता है संसद में, तो उत्तर एक ही आता है, भर्ती करना एक सतत प्रक्रिया है। यानी लगातार पोस्ट खाली होती है और लगातार भरा जाता है। तो आपके मन में भी सवाल यही आता होगा, तो फिर इलेक्शन के समय भर्ती क्यों आता है? मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा का नहीं उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ जॉब की। जनरली हम देख रहे हैं पीछे कुछ दिनों से, यानी जब से हम लोग भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तब से जब भी देखिएगा इलेक्शन के पहले ही वैकेंसी आती है। पार्टी कोई भी हो, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, कहीं भी पक्ष नहीं कर रहा। हर जगह वैसे ही आया है जो इलेक्शन के आसपास आया है, यानी मुद्दा बन गया है। सतत प्रक्रिया से बढ़ के भर्ती प्रक्रिया लंबा चलते टाइम बाउंड प्रोसेस का, यानी सतत प्रक्रिया रहती तो वैकेंसी आगे पीछे भी आती, लेकिन आती है उसी टाइम पे जब आपका इलेक्शन होता है। तो इंतज़ार कीजिएगा, आपका वैकेंसी आएगा। सरकार में पोस्टें खाली है, रेलवे गवर्नमेंट ने पहले ही कई बार संसद वगैरह में जवाब दे रखा है खाली है, लेकिन कब आएगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बताना। लेकिन कब नहीं आएगा ये भी एक बताना आसान है कि जब आपका इलेक्शन होगा उससे 2-3 मंथ पहले तो आ ही जाएगा। और वो 2-3 मंथ पहले आप सब लोग जानते हैं वही बनता है फरवरी से आपका मार्च अप्रैल वाला टाइम। इसमें जनवरी से लेके आप मान लीजिए कि एग्जैक्ट आपका डेट नहीं मालूम होगा किसी को भी, लेकिन ये रखिए कि जनवरी से लेके आपका अप्रैल के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये क्या ऑफिशियल डेट है? तो बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है, ये पिछला डाटा के अनुसार पे यही पैटर्न रहा है, उसी समय लगभग आता है। हालांकि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। अभी दिसंबर 2023 में आ चुके हैं और वो भी 9 तारीख आज है। वीडियो देखेंगे तो हो सकता है 10 दिसंबर हो जाएगा। तो समझिए 2023 तो गया, आपको 2024 में ही वैकेंसी आएगा। ये ऐसा होता क्यों है, लोग पूछते क्यों है? तो देखिए, संसद में अपने अपने लोकसभा के प्रतिनिधि लोग वगैरह प्रश्न पूछते रहते हैं, हर बार ये आते रहता है। इस बार श्रीमती सजाद अहमद का है, तो हर बार लोग पूछते रहते हैं पिछले 3 साल में कितनी भर्ती निकाला गया, कितना भर्ती कराया गया, कितना रोजगार दिया गया। तो ये पिछला वाला जो वैकेंसी चलते रहता है उसका डाटा आपके पास मिल जाएगा, वही भर्ती हुई है, नया भर्ती नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसको टेक्निकल रूप से समझेंगे तो, हालांकि इसमें देखिए रोजगार उपलब्ध कराने की बात पूछा जाता है ना, इसमें भी पूछा जाए कि नई भर्ती कितनी निकली है, कितनी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, तो ज़्यादा क्लियर आता। तब सवाल का आंसर होता नील, क्योंकि 2019 के बाद विद्यार्थी का ITI पास है, डिप्लोमा पास है और डिग्री पास है, उनको रेलवे में जॉब के लिए अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला। और 5 साल 10 महीने LP टेक्नीशियन और JE का लगभग हो चुका है, और 4 साल 8-9 महीने हो चुका है NTPC और ग्रुप D का। तो ये बहुत लंबा समय होता है, इतने साल में बहुत विद्यार्थी पास आउट हो जाते। हाँ, वैकेंसी जितनी है उतना ही रेलवे निकाल सकता है, लेकिन नहीं निकाला है कई सालों में। तो यहाँ पे देखिए इतने लोगों को पैनल दिया गया है, ये आपकी इतनी अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया जाता है। और यहाँ पे जो प्रश्न है आपका कि रिक्तियाँ का उत्पन्न होना और उसे भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। तो आप सतत प्रक्रिया में देखे होंगे कि 2018 और 2019 के बाद ये सतत प्रक्रिया 2023 गुजर गया, 2024 में आएगा। और 2019 और 24 देखेंगे, दोनों इलेक्शन ईयर है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बाकी आप समझ सकते हैं, अपनी अपनी तैयारी करते रहिए, जॉब आएगा गवर्नमेंट का। बाकी SSC वगैरह का अलग आता है। तो मैं कह सकता हूँ, आपको भी, आप भी कह सकते हैं, सतत प्रक्रिया तो है, लेकिन भरा जाना थोड़ा सही नहीं है। और सतत प्रक्रिया है तो SSC का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। SSC में सतत प्रक्रिया है, हर साल इनकी वैकेंसी आती है, टाइम टेबल आता है, कैलेंडर आती है और उसके हिसाब से पोस्ट भरा जाता है। वो सतत प्रक्रिया है, ना कि 5 साल में आने वाले वैकेंसी। तो इसलिए वेट कीजिए, थोड़ा सा आपको आएगा। लेकिन बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि उनका एज निकल रहा है, किसी का फॉर्म भरने का 5-5 साल में एज ही निकल जाते हैं बहुत लोगों का, ये सब दिक्कत है। लेकिन फिर भी हमें अपने सिस्टम में एडजस्ट करके अपने जो सुविधाएँ हैं उसको ही यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।